हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स देखेंगे, जिसमें हमें एक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला ड्राइव करना है और उसके बाद हम इसका इंडक्टेंस देखेंगे, इंटरनल इंडक्टेंस क्या होगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक कंडक्टर है मान लो, जिसकी रेडियस आर है। तो मैं काम करता हूँ इसका सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाता हूँ सामने की साइड से, इधर की साइड से, और थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाता हूँ इसे यहाँ पे। तो ये हो गया और इसकी रेडियस हमने आर मान ली। अब हम इसमें हमें एक लूप लेना है रिंग टाइप में। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस की, इसकी थिकनेस जो है या फिर चौड़ाई बोलो आप, चौड़ाई इसकी जो है dx है, एक लूप या फिर स्ट्रिप मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेशन जो आगे करेंगे, हम मान लेते हैं कि इतने से एलिमेंट के लिए करेंगे जिसकी लेंथ जो है यहाँ पे dl है, ठीक है, dl लेंथ है, और इसकी थिकनेस जो है dx है, और ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और पूरा जो कंडक्टर है उसकी रेडियस हमारी r है। अब यहाँ पर हम एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि इस पूरे कंडक्टर में होल थ्रू आउट इट्स एरिया, मीन्स पूरे एरिया के थ्रू सेम डेंसिटी जो है करंट की हर जगह से सेम है। ये हमारा यहाँ पे एजम्पशन होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जो थी हमारी बेसिक वाली, उसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ देखा था। तो हम एकदम इससे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमें अभी फ़िलहाल इस पूरे कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस से पहले हम फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे। इससे पहले हम फ्लक्स डेंसिटी या फिर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो आप, उससे पहले हम अपनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो थी हमारी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसे H से हम डिनोट कर रहे थे, उसे निकालेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। ये हमारा L से डिनोट कर रहे थे, इसे जाई से डिनोट कर रहे थे, इसे हम B से डिनोट कर रहे थे, B से, और इसे हम अपना H से डिनोट कर रहे थे। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ बताया था, जिसमें मैंने बताया कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो होता है हमारा, मैंने फाइनल में उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था कुछ ऐसे, B dl म्यू आई। लेकिन अभी हमें एकदम बेस से स्टार्ट करना है, H की ज़रूरत है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको, जब मैं H की वो लिखवा रहा था, तो मैंने लिखवाया था कि B जो बराबर होता है हमारा म्यू टाइम्स ऑफ H। अगर मैं यहाँ से H की वैल्यू, अगर मैं क्या करूँ, इसे यहाँ म्यू से इधर और म्यू से इधर डिवाइड कर दूँ दोनों साइड में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और B बाय म्यू जो होगा हमारा, ये H हो जाएगा, dl हो जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं यही यूज करने वाला हूँ, इसलिए बताया मैंने आपको। तो अभी क्या है इसका मतलब, मैं इसे यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लिखना, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जो हमारी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो, इस X जो ये हमारा x वाला एलिमेंट है, उसके लिए हम देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम hx लेके चलेंगे, और इस जो ये लेंथ है सिर्फ इतने के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए हम dl लेंगे और बराबर, और हम मान लेते हैं कि इस
होल थ्रू आउट मीन्स इस पूरे आर रेडियस से आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। और इस जो ये हमने ये रिंग बनाई है इसके अंदर से हमारा जो करंट पास हो रहा है हम मान लेते हैं उसे कि वो हमारा आई एक्स करंट पास हो रहा है, ठीक है। और पूरे में से हमारा आई करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, जो हमने पढ़ा था लूप तो हमारा यहाँ पर ये है एक्स वाला, एक्स डिस्टेंस पे, तो उसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है हमारा आई एक्स। तो यहाँ पर हम आई एक्स लिख लेंगे। अभी जब इसका लीनियर इंटीग्रेशन होगा तो एच एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा डी एल का, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा हमारा क्या आएगा 2 पाई एक्स हो जाएगा। डी एल का जो हमारा ये आएगा 2 पाई एक्स आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 पाई एक्स आई एक्स, ठीक है, ये एक्स है। तो अब अगर मैं इसको नीचे भेज दूँ तो ये हो जाएगा हमारा आई एक्स अपॉन में 2 पाई एक्स। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो यहाँ पे एम्पियर टन पर मीटर, ठीक है, ये होगी इसकी यूनिट। अब मैं यहाँ पर बात करूँ अगर कि देखो इस पूरे एरिया से हमारा कितना मीन्स पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास हो रहा है आई। यहाँ करता हूँ मैंने क्या बोला, पाई आर स्क्वायर से हमारा कितना करंट पास हो रहा है भाई आई। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर यूनिट की बात की जाए बस कि 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। मैं बोलूँ 1 मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट मीटर स्क्वायर की बात करूँ मैं तो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है ये इसे डिवाइड करेगा, फिर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स अगर मान लो रेडियस जो है हमारी सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से कितना करंट पास होगा आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो हमारे इतने पाई एक्स स्क्वायर जो एरिया है, ये एक्स डिस्टेंस पे जो ये हमने ये लिया है एक लूप, उस लूप में कितना करंट पास होगा अगर उसकी बात करें हम तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आई जो कि हमारे किसके बराबर है, जो इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, मान लेते हैं वो करंट हमारा क्या है आई एक्स है। तो हमारा यहाँ से क्या आया कि हमारा जो आई एक्स है वो बराबर है इसके, ठीक है। मैं इसे अगर दोबारा लिखूं तो क्या है, आई एक्स जो बराबर आया है हमारा पाई एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू में आई, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, इस आई एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के इस यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ मैं। तो अब देखो क्या है कि ये एच एक्स हो जाएगा। अब मैं आई एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखूँ मैं तो पाई एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे जो टर्म है ये लिख लेता हूँ मैं आई, यहाँ पर ये वाला आई अपॉन में 2 पाई एक्स। अब पाई से पाई तो यहीं कैंसिल हो जाना था, वो एक्स से एक पावर कैंसिल होगी इसकी। अब हमारा एच एक्स क्या बसा, एक्स इंटू में आई, 2 पाई आगे लिख लूँ मैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, ये हो गया। अब इसकी यूनिट लिखते हुए चलते हैं, यूनिट का ध्यान रखना है, ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बोला था कि मैंने आपको जब मैं ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब डेफिनेशन लिखी थी उसके नीचे ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो इस फॉर्मूले में क्या देखते हैं कि हम एच जो है बी निकालने के लिए हम इसमें म्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है हमारा। तो अब हम अगर मान लो बी एक्स निकालना चाहें यहाँ से तो कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्लक्स डेंसिटी। तब मैं क्या करूँगा, म्यू की मल्टीप्लाई कर दूंगा बस एच एक्स में। अब म्यू, अब एच एक्स की वैल्यू क्या है हमारी
यहाँ लिख दूंगा 2πr²। तो ये हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करूँ मैं तो इसकी यूनिट होती है हमारी वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये अलग बात है, इसे मैं इधर अलग बॉक्स में कर देता हूँ कि हमारा म्यू जो है वो होता है इसका म्यू नोट म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, ये हमारी परमेबिलिटी ऑफ एयर, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। यहाँ पर अभी हमने एब्सोल्यूट रख रखा है, इसकी मैंने वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है एयर के लिए 1, और ये तो सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू मैंने 1 बताई थी आपको। एयर के लिए ये जो परमेबिलिटी है इसकी वैल्यू 4π में 10⁻⁻7 बताई थी। तो अब अभी इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसे। तो अभी में फ्लक्स लिखना है, मींस फ्लक्स लिखना है। अभी हमारी ये फ्लक्स डेंसिटी बी लिखी थी हमने, अब हमें फ्लक्स लिखना है मींस फाई। अब फाई का फॉर्मूला क्या था हमारा बी इंटू ए, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से की बात हो रही है जहाँ पर हमने डी एल लेंथ के लिए लिया है, तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे डी फाई की। और यहाँ का एरिया भी क्या होगा, यहाँ पर जैसे ए है तो एरिया भी छोटा होगा तो हम उसे डी ए लिखेंगे, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो जब मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ ओनली मीन्स डी फाई एक्स की, तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई बी एक्स इंटू में डी ए। अब डी ए क्या है हमारा एरिया है, एरिया क्या है ये देखो, ये जो मैंने ये एलिमेंट लिया था इसकी लंबाई की, मैं इधर दोबारा बना लेता हूँ यार कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखो कुछ इस टाइप से है, और इसकी देखो ये थिकनेस जो है हमारी डी एक्स है, और अगर देखा जाए कि ये जो है ये वाली ये हमारी डी एक्स हो गई। अब ये जो है इसमें इधर से इधर वाली ये हमारा क्या है डी एल है। तो एरिया क्या होगा इसका डी ए बराबर होगा हमारा डी एक्स इंटू में डी एल। तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे बराबर बी एक्स डी एक्स डी एल, ठीक है। अब अगर मैं फ्लक्स पर यूनिट लेंथ की बात करूँ, मैं फ्लक्स पर यूनिट लेंथ की बात करूँ, फ्लक्स पर यूनिट लेंथ मीन्स मैं क्या करने वाला हूँ डी एल की वैल्यू जो है मैं 1 रखने वाला हूँ। मीन्स ये जो डी एल था हमारा एलिमेंट, इसे हम अब 1 यूनिट लेने वाले। मीन्स यूनिट मीन्स 1 मीटर होगा, अगर मीटर के केस में मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा अगर सेंटीमीटर होगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एल की जगह ये रख दो। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसकी यूनिट यहाँ पर जो थी हमारी वेबर थी अब तक, अब क्या है, अब यहाँ पर मान लो हमने यूनिट के लिए डी फाई लिख लिया और यहाँ पर बी एक्स, अब ये तो 1 हो जाएगा डी एक्स इंटू में 1। अब जो इसकी यूनिट होगी वेबर पर मीटर होगी। और अगर आप देखें बी एक्स का जो हमारी वैल्यू थी यहाँ से अगर हम लिखें तो म्यू एक्स आई 2πr², और डी एक्स ये वाला वेबर पर मीटर। पर मीटर में क्यों लिख रहा हूँ अब, क्योंकि हमने इसे जैसे हमने ये यहाँ पर क्या किया था कि एरिया, इतने एरिया के लिए इतना करंट था, हमने जब पर यूनिट एरिया के लिए निकाला तो हमने क्या किया इससे डिवाइड कर दिया। उसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, जब 1 के लिए निकाल रहे हैं तो इसे मीटर से लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर अब वेबर पर मीटर आ रहा है ये भी फ्लक्स ही। तो ये होगी हमारी डी फाई की वैल्यू। अब आती है बात कि भाई फ्लक्स लिंकेज क्या होगा हमारा, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा। तो जब हमने करंट, इसकी यहाँ की बात करते हैं, जब हमने आई एक्स को टोटल करंट का हमने कितना फ्रैक्शन लिया था, वो फ्रैक्शन क्या था हमारा, ये फ्रैक्शन था πx² तो भाई फ्लक्स लिंकेज भी तो उतना ही उसका फ्रैक्शन होगा। तो अब मैं कुछ नहीं करने वाला, जस्ट
फ्लक्स लिंकेज के लिए इसमें इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लूँ फ्लक्स लिंकेज, ये भी पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, लेट्स से इट डिजाई। तो ये होगा हमारा क्या बराबर, हमारे क्या था, ये फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था हमारा पाई एक्स स्क्वायर अपन में पाई आर स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर अपन में पाई आर स्क्वायर इंटू में हमारा क्या आया था, ये फ्लक्स पर यूनिट लेंथ हमारा आया था डी फाई, जिसकी वैल्यू ये थी। तो मैं यहाँ पर अभी डी फाई लिख रहा हूँ, अभी इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं अगर इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, देखो डी साई, तो पाई से तो पाई यहीं कैंसिल हो गया, इसे ख़त्म करो, क्यों लेके लिखना बार बार। तो म्यू, इसकी वैल्यू थी हमारी म्यू एक्स आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा हमारा म्यू आई एक्स की पावर 3 हो जाएगी ऊपर, नीचे 2 पाई आर की पावर 4 हो जाएगी, डी एक्स है इसके साथ। ठीक है, अब ये तो फ्लक्स आ गया भाई कि ये जो है डी एक्स उसकी स्ट्रिप है और उसकी पर यूनिट लेंथ के लिए ये हमारा फ्लक्स लिंकेज आ गया। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज कितने के लिए आया है, डी एक्स उसकी जो है थिकनेस है और लेंथ कितनी है उसकी 1 है, यूनिट है, मतलब 1 मीटर भी हो सकता है अगर ये पैरामीटर मीटर में है, तो अगर वो सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उतने के लिए आया है। अगर हम अब बात करें टोटल जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को, कहाँ से, सेंटर से 0 से कहाँ तक, आर तक, यहाँ तक, इतना ही तो ये कंडक्टर। तो बस कुछ नहीं करना। अब अगर मैं लिखूँ टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, जिसे मैं जाई यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जिसे मैं अगर डिनोट करता हूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का भाई, सेंटर ओ है 0 से लेके कहाँ तक के लिए भाई, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक है, ये कंडक्टर की मैक्सिमम जो रेडियस है वो हमारी स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, डी जाई। ठीक है, तो डी जाई की वैल्यू लिखूँ यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आई एक्स क्यूब 2 पाई आर की पावर 4 डी एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक। अब कुछ नहीं है, अब तो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, ये जो म्यू है आई x3 का x के साथ इंटीग्रेशन होगा, तो ये तो यानी होगा 2 पाई r4। अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो हमारा आएगा 3 + 1 मीन्स 4, x की पावर 4 अपॉन में 4, यहाँ पर क्या होगा r, ये 0। अब अगर इसकी लिमिट पुट करेंगे, इसमें हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा, हम देखते हैं म्यू आई 2 पाई आर की पावर 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 4 आएगा ही आएगा और ऊपर क्या आएगा हमारा आर की पावर 4 और नीचे 4, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 कैंसिल होगी। यहाँ पे म्यू आई हमारा 8 पाई ये आया, तो ये आया हमारा टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। ठीक है,
अब जब मैं आपको वो बोल रहा था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी लेके चल रहे हैं हम, और ये हमारी ये होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ये के लिए, और इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 4 पाई इंटू में 10⁻⁷। तो अब वही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं इधर उधर। इंटरनल तो बराबर 8 पाई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 होगी, और इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या आएगा हमारा 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ अपॉन में 8 पाई इंटू में आई, ये वाला आई। अब यहाँ पे 8 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल। अब अगर इसे डिवाइड करते हैं 0.5 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1/2 होगा, उसे करेंगे तो 0.5 आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है हमारी 0.5 इंटू में 10⁻⁷ आई। और अगर यूनिट की बात की जाए तो भाई यूनिट यहाँ से पर मीटर में चलती हुई आ रही थी, मीन्स यहाँ पर क्या होगी, यहाँ भी हमारी वेबर पर मीटर होगी, यहाँ भी हमारी क्या होगी, ये यहाँ लिख लेते हैं वेबर पर मीटर होगी, यहाँ भी हमारी क्या होगी, वेबर पर मीटर होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडक्टेंस की, इंटरनल इंडक्टेंस जो होगी हमारी, वो बराबर होगा किसके, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज अपॉन में आई, जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था उसके अंदर। तो अब कुछ नहीं है भाई, कब तो हो ही गया ऑलमोस्ट, ये अपॉन में आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 0.5 इंटू में 10⁻⁷। अब इसकी यूनिट की बात की जाए तो ये भी भाई देखो, यहाँ से सब जब पर यूनिट मीटर में चला हुआ आ रहा था तो वहाँ भी तो वही आएगा, और इंडक्टेंस की यूनिट हमारी हेनरी होती है, तो ये हो जाएगा हमारा हेनरी पर मीटर। मीन्स हमारा जो इसका कंडक्टर का इंटरनल इंडक्टेंस आता है वो एक कांस्टेंट आता है। देखो आप, यहाँ पर कोई और टर्म है ही नहीं अभी, तो हम देखते हैं कि L इंट जो हमारा आया है, ये आया है। तो आप न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए या फिर आगे जो भी है उसे करने के लिए बस एक फॉर्मूला यहाँ से नोट कर लो, ये है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, और ये रिज़ल्ट याद कर लो बस। अगर आप डेरिवेशन अगर आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ लेना, नहीं तो ये इसी से काम चल जाएगा हमारा। और मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपका इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।